हाय, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम पाइथन के अंदर एक गेम बनाने वाले हैं और इस गेम का नाम है गेस माई कार्ड। हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड जो है वो सोचना है और कंप्यूटर आपका सोचा हुआ कार्ड आपको 3 टर्न के अंदर जो है वो बता देगा कि कौन सा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है वो 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। H स्टैंड्स फॉर हार्ट्स, S स्पेड्स के लिए है, C क्लब्स के लिए है और D जो है वो यहाँ पर डायमंड के लिए है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर मैं पूरा नाम लेता तो फॉर्मेटिंग सही नहीं होती और आप पूरे देख नहीं पाते कॉलम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर H, S, C और D ले लिए। बाकी जो है वो 1 2 3 4 आप जानते ही हैं किस तरह से होता है। एस जो है वो आपका 1 होता है, किंग जो है वो आपका 13 होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 52 कार्ड्स हैं और ये 52 कार्ड जो है वो आपके पास 4 कॉलम के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक कोई भी कार्ड अपने दिमाग में जो है वो रख लेते हैं। मान लो हमने जो है वो हार्ट्स की क्वीन जो है वो अपने दिमाग में रख ली। तो अब देखते हैं कि क्या ये कंप्यूटर जो है वो पता लगा पाता है या नहीं कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो है वो मैंने हार्ट्स की क्वीन जो है वो सोची है। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारा जो सोचा हुआ पत्ता है इन विच कॉलम इट इज, किस में है। तो हम कहते हैं यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड कॉलम में है और ये हम एंटर प्रेस करते हैं। एक टर्न ये ले चुका है, अब ये इसकी दूसरी टर्न है। दूसरी टर्न में इसने फिर दोबारा से वो शफल कर दिए हैं पत्ते और अब जो है फिर से अगर हम देखें तो हमारी क्वीन कहाँ चली गई, हार्ट्स की ये रही एच क्वीन, ये अब फोर्थ कॉलम में आ गई है। तो हम इसको यहाँ पर 4 देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये इसकी लास्ट टर्न है। अब हम यहाँ पर जो भी इसको बताएंगे उसके बाद इसने हमें हमारा पत्ता बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी हार्ट्स की क्वीन कहाँ है। हार्ट्स की क्वीन इस बार हमारे कॉलम 3 में आ गई है। अब हम इसको बताएंगे 3 और ये अगर हमारा पत्ता बता देता है तो इसका मतलब गेम जो है वो ओके है, अदरवाइज जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर हम इसको कॉलम 3 देते हैं और ये हम एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारे पास हार्ट्स की क्वीन उसने बता दी और कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्चुअल वे बताता हूँ कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। कार्ड्स जो है उसको किस तरह से शफल किया जाना चाहिए, किस तरह से उनको अरेंज किया जाना चाहिए और किस तरह से वो कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामिंग तक कैसे ला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। अब अगर हमने कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला अरेंजमेंट। मतलब 4 कॉलम जो है वो हमारे को यहाँ पर सामने दिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास कार्ड्स होंगे। ये हमसे क्या मांगेगा, हमसे एक कॉलम मांगेगा। जब हम इसको एक कॉलम देंगे तो इस तरह से मान लो हमारा ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम पे अब ये फोकस करेगा। अब इसे बाकी कार्ड से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो सेकंड कॉलम है ये इस सेकंड कॉलम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये सेकंड कॉलम को यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो भी इसका शफल होगा उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब जो टॉप में हमारे पास 13 कार्ड्स हैं ये उसके अंदर इसको लेकर चला जाएगा इस तरह से। अब ये हमसे फिर दोबारा से कॉलम पूछेगा, हम इसे फिर से एक कॉलम बताएंगे क्योंकि ये सेकंड टर्न है। तो अब इसको हमने एक कॉलम बताया। अब जो हमारा कॉलम हम बताएंगे, अब इसका कंफ्यूजन 13 वहां पर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 13 जो हमारे कार्ड्स हैं उससे हट जाएगा। अब इसे पता चल जाएगा कि वो तो 3 कार्ड में से एक कार्ड है। 3 में से मैक्सिमम अगर हम फर्स्ट रो यहाँ पर सिलेक्ट करें तो 4 में से वो 3 हो या 4 हो। इसे जब वो वहां पर 1 2 3 4 में अरेंज करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब इस तरह से टॉप रो जो है टॉप रो बन जाएगी। अब अगर ये टॉप रो हमारी बन गई तो ऐसे में हमारे पास जो है वो टॉप का कोई सा भी पत्ता, जो भी हम उसको रो बताएंगे, मान लो हमने उसे कहा कि फर्स्ट रो है हमारी, तो सीधी सी बात है वो फर्स्ट रो देखेगा, फर्स्ट रो के अंदर उसको सीधा सीधा हमारा कार्ड जो है वो दिख जाएगा। तो ये जो है ये तो वो कलाकारी है जो नॉर्मल मैजिशियन दिखाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर तो ऑब्वियस है वो तो और ज्यादा फास्ट कैलकुलेटिंग कर सकता है। तो हमें यहाँ पर हर बार जो है वो उसको टॉप पे ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें वहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो ऑब्वियस हो जाए। मतलब अगर हम ये गेम किसी और के साथ खेलें, किसी और को ये वाली गेम दिखाएं, तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरा पत्ता जो है अल्टीमेटली ये कंप्यूटर की हेल्प से किसी तरह से टॉप पे लेकर आ जाता है। ऐसा नहीं, उसका पत्ता कहीं पर भी हो सकता है। उसका पत्ता हो सकता है वहां पर 6th पोजीशन पे हो, 7th में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन उसका कार्ड कंप्यूटर जो है वो मैथ्स को यूज करके वो आराम से वहां पर निकाल सकता है। और छोटी सी एप्लीकेशन है मैथ्स की और छोटी सी एप्लीकेशन है यहाँ पर प्रोग्रामिंग की, लेकिन एक मैजिकल सी गेम बन जाएगी यहाँ पर। तो अब चलते हैं जरा इडल पे और देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको। तो ये आ गए हम इडल पे। अब इडल पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो तो हमारे को डेक चाहिए। अब डेक के लिए सारे के सारे जो 52 कार्ड्स हैं वो अगर हम एक के बाद एक लिखना शुरू करें तो वो तो थोड़ा स्टूपिड भी हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम जो डेक बनाते हैं उसके लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा वे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे को चाहिए होगा वो है हमारा इंपोर्ट रैंडम। ये मॉड्यूल जो है वो रैंडमनेस के लिए हमारे को चाहिए होता है। अब यहाँ पर जो है एक डेक बनाते हैं जो हमारा कंप्लीट डेक होगा। अब ये जो डेक है अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर सारे के सारे कार्ड जो है वो फिल करना शुरू करते हैं। कैसे करने को, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां पर पूरे 13 कार्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कर दें। और अगर आप चाहते हो कि आपका एस, क्वीन, जैक और जो किंग है वो अलग दिखे, तो आपको 2 अलग अलग लूप जो है वो लगाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, फॉर आई इन में हम एक ट्रिपल दे देते हैं इसको। और ये जो ट्रिपल है हमारी, इसके अंदर ऐसा करते हैं, जो हमारे 4 वहां पर स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स होते हैं वो वाले सूट दे देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ये और ये। अब इसके अंदर स्पेड, क्लब, डायमंड और ये हमने दे दिया इसके अंदर हार्ट। ये हमारे पास 4 सूट हो गए। अब ये जो 4 सूट हैं ये हमारे पास अभी के लिए सिंपल कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स जो हैं इनका क्या यूज करेंगे उसकी बात। अभी के लिए ऐसा करते हैं, एक और इसके अंदर नेस्टेड लूप लेते हैं। वो क्या है, 4G इन। यहाँ पर जो है वो हमारे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2 से लेकर 11 तक। क्योंकि 2 से लेकर 11 तक जाएंगे तो रेंज में हमारे पास वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा। क्योंकि 11 जो है वो हमारा जैक हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते अभी, तो हम इस तरह से लेते हैं। और यहाँ पर हम जो भी हमारा डेक है उसके अंदर अपेंड करवाते हैं। अब इसमें हम क्या अपेंड करवाएंगे, यहाँ पर जो भी हमारी आई की वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पर जो भी हमारी आई की वैल्यू है ये, इसमें हम जो है वो क्या ऐड करवाना चाहते हैं। मान लो मैं इसके अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ एक अंडरस्कोर, और इस अंडरस्कोर के साथ में मैं क्या ऐड करवाना चाहता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पर नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि नंबर जो है, नंबर को स्ट्रिंग में ऐड करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो स्ट्रिंग में ऐड करके फिर स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जी। तो इस तरह से हमारा जो डेक है उसमें 2 से लेकर 10 तक के हमारे जो कार्ड्स हैं वो बन जाएंगे। मैं आपको इस लूप के बाद, मैं हर एक छोटे से प्रोग्राम फ्रेगमेंट के बाद जो है आपको आउटपुट दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि हमारे डेक के अंदर जो है वो क्या आ गया है। ये हमारा डेक, सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे पास जो डेक है वो इस तरह से जैसा आपके सामने है वैसा प्रिपेयर हो चुका है। S2, S3, S जो है वो स्पेड्स के लिए है, तो हमारे लिए ओके है ये यहाँ तक, और 10 तक आ गया है। अब इसी डेक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको अब यहाँ पर जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये रेंज हटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो फिर दोबारा से एक ट्रिपल दे देते हैं, और ट्रिपल जो है फिर से हमारे को वहाँ पर 4 अलग अलग, जो अगर मान लो 3 फेस कार्ड होते हैं, एक एस होता है, तो वहाँ पर अगर आप ए देना चाहें आपकी मर्जी है, अगर पूरा एस लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो अभी के लिए यहाँ पर 4 हम ये इस तरह से ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ एस जो हमारा रह गया था, एक हमारा जैक, एक हमारी क्वीन और एक हमारा किंग। तो ये जो हमारे पास वहां पर 16 कार्ड्स जो हैं वो रह गए थे, वो वाले 16 कार्ड्स अब दूसरा वाला जो लूप है वो उसको ऐड कर देगा। और अगर मैं सेव करके आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं ये यहाँ पर ऐड हो गए हैं। जो हमारे पहले वाले कार्ड्स थे उनके अंदर हमारे ये वाले कार्ड ऐड हो गए हैं। अब बात ये है कि यहाँ पर इनको शफल कर देते हैं, क्योंकि ये डेक है, ये तो पूरे के पूरे हमारे 52 कार्ड्स का है। ये जब एक के बाद एक अगर मान लो हम अरेंज करवाएंगे तो वहाँ पर जो देखने वाला है, जो यूजर है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड करेगा, फिर कहेगा कि नहीं ये तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, हमने वहाँ पर एक के बाद एक जो है वो अरेंज करवाए। तो हम ऐसा करते हैं, उसके सामने थोड़ा सा मैजिक जो है वो लाने के लिए यहाँ पर एक एस डेक बनाते हैं। एस डेक जो है वो सिंपल शफल डेक है, जिसके अंदर पत्ते जो हैं वो सारे के सारे शफल्ड हैं। ये एस डेक जो है वो कैसे बनेगा, एस डेक बनाने के लिए हमारे को रैंडम मॉड्यूल लेना पड़ेगा, और इसके अंदर जो है वो हमारे को सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल के अंदर हमारे को एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी, वो हमारी डेक जो लिस्ट है वो है, और इसके अंदर पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो हमारे पास 52 पॉइंट्स है, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स है तो 52 पॉइंट्स हो गए वहां पर। अब इसको मैं शफल करके यहाँ पर जो है मैं आपको एस डेक जो है आपका ये प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास नीचे है, ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा शफल डेक है। जो भी हमारे पास कार्ड्स हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर शफल हो गए हैं। जब कभी भी आप इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो आपको वहाँ पर वो अलग अलग जो कार्ड्स हैं वो अलग अलग इस तरह से
शफल करके दे देगा। अब शफलिंग हो गई, हमारे पास डेक भी आ गया। अब जो हमारे पास मेन गेम लूप है इसको मैं हटा देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट जो है, अब आपको ये पता चल गया है कि हमारा डेक भी पूरा काम कर रहा है और हमारा शफल डेक भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है वो गेम शुरू करते हैं। तो गेम के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ, ताकि आपको पता चले कि हम कब गेम के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसके अंदर मुझे 2 डेक जो है वो पास करने पड़ेंगे। 2 डेक क्यों पास करने पड़ेंगे उसकी बात है। यहाँ पर मैं एक शफल डेक पास करूंगा और एक जो है वो कंप्लीट डेक CD। तो एक पूरा डेक है, एक शफल डेक है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो शफल डेक भी कंप्लीट डेक ही है, तो हम दोनों बार शफल डेक भी यहाँ पर पास करवा सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जस्ट डिस्टिंक्शन के लिए कि कहाँ पर क्या यूज होगा, मैं यहाँ पर एक SD और CD ले लेता हूँ, शफल डेक और CD। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, अगर आपने गेम जो है वो वहां पर देखी हो तो गेम में आपने देखा होगा कि मुझे वहां पर 4 अलग अलग कॉलम चाहिए। मुझे वहां पर जो कार्ड्स हैं उनको अरेंज करके देना है, ताकि वहां पर यूजर जो है वो मुझे एक कॉलम जो है वो बता सके। तो यहाँ पर मुझे 4 जो हैं वो अलग अलग रो चाहिए, कॉलम चाहिए। इसकी लैंग्वेज में बोले अगर मान लो प्रोग्रामिंग की, तो मुझे 4 लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 लिस्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ इस तरह से। और ये जो हमारे पास लिस्ट क्रिएट हुई है, कॉपी करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट 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 इस तरह से कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका Q2 कर देता हूँ, इसको Q3 कर देता हूँ, इसको मैं Q4 कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फोर लूप जो है वो रन करूँगा। फोर लूप क्या करेगा, ये जो एम्प्टी लिस्ट है मेरी 4, इन एम्प्टी लिस्ट को वो फिल कर देगा। किससे फिल करेगा, जो शफल डेक है उससे। तो यहाँ पर जो है वो मैं ऐसा करता हूँ, फॉर I इन जो भी हमारे पास रेंज है, रेंज में ऐसा करते हैं 13 लेंगे। ऑब्वियस है क्योंकि 4 में अगर हमने उसको डिवाइड करना है तो 13 ही आएगा। ये मैं यहाँ पर 13 लेता हूँ। और जो भी मेरा Q1 है, Q1 को अपेंड करता हूँ किसके साथ, जो भी मैं वहाँ पर कार्ड निकालूंगा शफल डेक में से, SD जो है मेरा, इसमें से जो भी मैं यहाँ पर पॉप करवाऊंगा कार्ड, वो पहली पोजीशन या लास्ट पोजीशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पर I जो है I दे दूं, I से भी हो जाएगा। अगर मैं सीधा सीधा लास्ट वाले से करवाऊं तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत की जरूरत तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वहां पर मेमोराइज करना जो है वो मुश्किल है। कंप्यूटर की तो मेमोरी है। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपने 13 टाइम्स बस पॉप करवाना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको हटा दें, चाहो तो I को लगा दो। अब यही चीज जो है इसको मैं कॉपी करता हूं और 4 बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर। अब जो ये मैंने यहाँ पर 4 बार इसको पेस्ट किया है, इसको जरा फॉर्मेट कर दें पहले। और जो भी हमारे Q1 है इसको अब बदल देते हैं Q4 तक, इस तरह से। तो हमारी 4 Q जो हैं वो बन गई हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर 4 Q बनाई हैं, अगर आप चाहें तो इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या बना है। और इस पूरे फंक्शन को हमारे को कॉल करना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फंक्शन को अगर हम कॉल नहीं करेंगे ये गेम, तो वो वाला फंक्शन बन तो जाएगा लेकिन हमारे पास प्रिंट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर गेम के अंदर हमारे को 2 डेक पास करने हैं। एक हमारा शफल डेक जिसे हमने S डेक लिया हुआ है, और दूसरा हमारा सिंपल डेक है जो कंप्लीट डेक है हमारा। सेव करते हैं, रन करते हैं। और मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया, उसके कारण एक एरर आ गया, सिंटैक्स एरर। सेव किया, रन किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 अलग अलग क्यू जो है वो बन गई। ये दूसरी, ये तीसरी, और ये हमारे पास चौथी। चारों के अंदर हमारे पास 13 कार्ड्स जो हैं वो हैं। आप चाहें तो मैं एक कोई सा भी यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ इस तरह से। लेंथ जो है वो मैं इसकी इस तरह से प्रिंट करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 13 सबसे पहले जो है हमारे पास 13 आ गया। तो लेंथ हमारी 13 है हर एक किसी की। तो यहाँ तक तो ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे को क्या करना होता है, इसके बाद हमारे को यही जो है वो आउटपुट में देना है, क्योंकि यूजर ने इसको देखना है। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट्स जो है वो लेनी होंगी। सबसे पहले मैं ऊपर क्या चाहता हूँ, ऊपर तो मैं जस्ट कॉलम्स चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करवाता हूँ, और प्रिंट के अंदर हम वहाँ पर सिंपल नाम देंगे, वहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे करके। तो हमारे पास जो है वो हम इस तरह से कॉलम 1 दे देते हैं, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं और ज़्यादा सही रहेगा। एक यहाँ पर टैब ले लेते हैं, फिर हमारा कॉलम 2 कर देते हैं इसको, और फिर से एक टैब ले लेते हैं। और यही चाहें तो आप वहाँ पर आराम से कॉपी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास अब सिर्फ एक ही बचा है कॉलम, तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ, कॉलम 4।
फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी सही होनी चाहिए यहाँ पर। और सेव करके मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारी फॉर्मेटिंग क्या है। इस तरह से हमारे पास 4 कॉलम की फॉर्मेटिंग है, एक के बाद एक जो है वो 4 कॉलम जो है वो हमारे सामने आ गए। अब इसके बाद जो है वो मैं ऐसा करता हूँ कि एक जो है वो एम्प्टी लाइन ले लेता हूँ, तो \n मैंने यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे जो भी मैंने यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 में लिया है वो यूज़र को दिखाना है। अब यूज़र को अगर मुझे दिखाना है इस कॉलम के हिसाब से, तो वो कैसे दिखाएंगे, अब वो वाली बात करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं क्या और कितनी बार। सीधी सी बात है, हमारे को यहाँ पर 13 टाइम्स जो है वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब 13 टाइम्स जो है वो हम फॉर लूप लेते हैं, फॉर i इन रेंज, और यहाँ पर जो है वो हम 13 कर देते हैं, और ये हमारा फॉर लूप जो है वो काम करेगा अब 13 टाइम्स। और प्रिंट के अंदर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मेट कमांड जो है स्ट्रिंग की वो यूज़ करते हैं। अब फॉर्मेट कमांड में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लूँगा, फिर उसके बाद जो है मैं 2 \t ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर मैं यहाँ पर 2 \t ले लेता हूँ, फिर कर्ली ब्रेसेस, 2 बार \t, फिर कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 मेरे पास अलग अलग चीज़ें जो है वो आ गई हैं, और बीच में मैंने 2 टैब लिए हैं। ये जो 4 चीज़ें हैं ये कौन सी हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैं ज़रा इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर वेब कैम है वो इसके ऊपर ओवरले कर रहा है। अब यहाँ पर जो है इसमें मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए, ये फॉर्मेट कमांड क्या करेगी, जो कर्ली ब्रेसेस है ये उनको फिल करेगी। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जो भी मेरा Q1 है उसका ith इंडेक्स चाहता हूँ। अब ये ith इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, i की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक जाएगी, क्योंकि मैं उसको 4 रेंज में वहां पर रन करवा रहा हूँ। Q1 जो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि 13 एलिमेंट्स की एक लिस्ट है, जिसमें जो नंबर हैं, अगर इंडेक्स नंबर की बात करें तो 0 से लेकर 12 तक के हैं। तो वो 0 से लेकर 12 तक के नंबर जो है वो एक एक करके अगर मैं फिल करवाना चाहता हूँ, तो मुझे Q1 i लेना पड़ेगा सबसे पहले, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है वो Q2 i लूँगा, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर Q3 i लूँगा, और फिर लास्ट में मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा Q4 i। और ये मुझे क्या देने वाला है, मैं फिर से सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मेटिंग में मेरे सामने ये चीज़ आ रही है। तो मैं आराम से ये चीज़ जो है वो वहाँ पर यूज़र को दिखा सकता हूँ। और फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा सही करने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक ब्लैंक लाइन ले लेते हैं, ये ले ली मैंने। अब ये दिखाने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो मुझे बताए कि उसका जो सोचा हुआ वहाँ पर कार्ड है वो इसमें कौन से कॉलम में है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ चॉइस। तो अब ये जो चॉइस है, ये चॉइस क्या होगी, ये हमारे वहाँ पर इनपुट के अंदर होगी। इनपुट के अंदर मैं पूछूंगा इन विच कॉलम, और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से दे देते हैं ताकि पता चले कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पूछ रहे हैं। इन विच कॉलम योर कार्ड इज, और यहाँ पर जो है उसको ऑप्शन में 1 2 3 4 जो है वो दे देते हैं, ताकि उसे पता चले कि हम वहाँ पर उससे क्या मांग रहे हैं। उसका आंसर 1 2 3 4 में जो है वो होना चाहिए। इस वाले वीडियो में मैं आपको एरर हैंडलिंग जो है वो नहीं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि अगर वो 1 2 3 4 के अलावा कुछ और टाइप करेगा तो क्या होगा। अभी के लिए हम एरर हैंडलिंग पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल जो हमारा मेन गेम लूप है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना काफ़ी है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो एक नेक्स्ट लाइन है वो लेता हूँ, और नेक्स्ट लाइन में ऐसा करता हूँ इसी के साथ में ही ले लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट भी अच्छा हो जाएगा। \n दे देते हैं, उसके बाद इस तरह से मैं यहाँ पर 3 एरो दे देता हूँ और एक स्पेस दे देता हूँ, तो साफ पता चलेगा कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ा सा गैप मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये साथ में इस तरह से आएगा ये। तो यहाँ पर मेरे पास हल्का सा गैप आ गया है, 3 एरो आ गए हैं जहाँ पर उसने वो लिखना है, और उसके बाद वो एंटर करेगा। जो भी वो एंटर करेगा उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद भी मैं एक स्पेस चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कॉलम 1 कॉलम 2 जो है वो सीधा उसके साथ में कनेक्टेड आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो इस चॉइस के बाद फिर दोबारा से एक ब्लैंक लाइन ले लेते हैं, और ये जस्ट फॉर्मेटिंग है, ये मेन गेम लूप नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। आपको नहीं चाहिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली हमारे पास अब चॉइस में एक नंबर आ जाएगा, लेकिन अब ये चॉइस हमने ली क्यों है उसकी बात करते हैं।
तो हमें जो चॉइस देगी वो क्या है, वो हमारे पास एक लिस्ट है जिस लिस्ट पे कंप्यूटर ने फोकस करना है। तो वो वाली लिस्ट को मैं ऐसा करता हूं, चोजन नाम दे देता हूं, और अभी के लिए मैं कहता हूं कि ये एक एम्प्टी लिस्ट है। और जो हमारी चॉइस होगी, ये चोजन लिस्ट जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये कौन सी हो। तो अगर मान लो मैं यहां पर इफ कंडीशन देता हूं, इफ चॉइस डबल इक्वल्स, यहां पर हम दे देते हैं 1, और यहां पर यही चीज जो है, पहले तो मैं इसके अंदर कंडीशन के बाद दे देता हूं कि अगर मान लो ये कंडीशन मैच होती है तो होगा क्या। ऐसे में हमारी जो चोजन है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी Q1 के। ये जो है इसको अब कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहां पर जो है ये हम एलिफ ब्लॉक कर देते हैं। यहां पर जो हमारी चॉइस है इसको हम 2 कर देते हैं, ये हमारे पास 2 हो गई। यहाँ पर जो चॉइस है इसको 3 कर देते हैं, और फॉर्मेटिंग जो है इसके अंदर इसको एलिफ, ये यहाँ पर एलिफ, और ये हमारे पास फोर्थ जो है इसको 4 कर देते हैं। तो हमारे पास हम देखेंगे कि चॉइस के हिसाब से हमारी जो चोजन लिस्ट है वो वहाँ पर बदल रही है। मतलब जो भी हमारे को यूजर बताएगा वो यहाँ पर हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर देंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर जो है, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि सीडी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सीडी क्या है? शुरुआत में हम कंप्यूटर को वहां पर जो 52 कार्ड्स की मेन लिस्ट होती है वो कहते हैं कि इसमें से ध्यान रखना है कि इसमें से एक कार्ड है हमारा। अब जब एक स्टेप हो चुका होगा तब हम उसको क्या कहेंगे कि सिर्फ चोजन पे ध्यान रख, चोजन के अलावा बाकी जितने भी कार्ड्स हैं उनको अपने दिमाग से निकाल दे, उसको अपनी मेमोरी से डिलीट कर दे। अब ये चीज जो है वो मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा? कंप्यूटर को बताने के लिए मुझे यहाँ पर फॉर लूप जो है वो लेना पड़ेगा, और उसको मुझे रन करना पड़ेगा किस में? जो भी मेरा सीडी है उसके हर एक एलिमेंट के लिए। और अगर मुझे हर एक एलिमेंट के लिए रन करना है तो सबसे सही रहेगा कि मैं यहाँ पर स्लाइसिंग करवाऊं। क्यों? करवाने को तो मैं बिना स्लाइसिंग के सीधा सीधा वहां पर कलेक्शन ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं कलेक्शन लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसी कलेक्शन में से रिमूव करवाने, तो कार्ड्स को रिमूव भी इसी कलेक्शन में से करवाना है, और मैंने शुरुआत में लूप भी यही लिया हुआ है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी के लिए हम स्लाइसिंग करवाते हैं। अगर आपको स्लाइसिंग टॉपिक नहीं आता तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपको एक ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में कॉलन लेना है। इससे आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब यहां पर जो है मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि अगर आई जो है वो नहीं है चोजन में तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे वहां पर जो कंप्यूटर है उसको फोकस करवाना है सीडी पे। तो मुझे सीडी में से अब जो अनवांटेड कार्ड है वो निकालने हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं सिंपल जो भी मेरा सीडी है उसमें से रिमूव करवाऊंगा जो भी मेरा आई कार्ड है उसे। अब अगर मैं आपको इस पॉइंट पर प्रिंट जो है उसमें एक तो आपको मैं चोजन ये दिखाऊं, और दूसरा मैं आपको दिखाऊं सीडी, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा वो आप देख सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो सिर्फ जो भी मेरे पास चोजन था, यहां पर जो फर्स्ट हमारे पास रो थी, सिर्फ उसी के एलिमेंट्स बचे हैं मेरे वहां पर जो सीडी, जिसे मैं कंप्लीट डेक बोल रहा हूं, उसमें बाकी सारे जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये जो रिमूवल है ये किस तरह से हुआ है इस लूप में, ये आपको समझने की जरूरत है यहां पर। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे सीडी के अंदर कितने कार्ड बचे हैं। मुझे कब तक ये वाला गेम लूप जो है वो रन करना है? ये तो हम देख चुके हैं कि थर्ड टर्न के अंदर ये वाला गेम लूप जो है वो हमारे को कार्ड दे देता है। लेकिन बात ये है कि थर्ड टर्न जो है वो हम लाएं कैसे? तो उसके लिए मुझे इफ जो है कंडीशन देनी पड़ेगी। और इफ कंडीशन में मैं क्या देखूंगा कि अगर जो लेंथ है सीडी की, इफ लेंथ ऑफ सीडी इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से ज्यादा है, मुझे तो इंटरेस्ट तभी है जब वो 1 होगा, क्योंकि कार्ड तो मैं एक ही वहां पर चूज कर रहा हूं। तो अगर ये 1 से ज्यादा है तो मुझे यही वाला लूप बार बार रन करना है। यही वाला लूप का मतलब जो मेरा गेम फंक्शन है ये, तो इसी गेम फंक्शन को मुझे यहां पर रन करना है। तो मैं यहां पर गेम फंक्शन जो है वो रन करूंगा। लेकिन गेम फंक्शन के लिए मुझे यहां पर 2 चीजें चाहिए। 2 चीजें क्या? एक मेरा सफल डेक चाहिए और एक मुझे कंप्लीट डेक चाहिए। तो अब जो मेरा शफल डेक है मुझे ये बनाने की जरूरत है। वो मैं कैसे बनाऊं? यहां पर शफल डेक बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, अभी के लिए इसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं डी, और डी के अंदर जो भी मेरे पास वहां पर जो मेरे पास एलिमेंट्स थे Q1, Q2, Q3 और Q4 के अंदर, इन सबको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। तो ये Q1 और यहां पर Q2, Q3 और Q4,
इस तरह से मैंने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर दिए, तो मेरे पास एक डेक बन गया जो अपने आप शफल्ड ही है वहां पर अगर देखा जाए तो। लेकिन वो जो हमारे पास शफल डेक है, ये वाला शफल डेक हमेशा एक अरेंज्ड ऑर्डर में, एलिमेंट्स एक के बाद एक जो है वो लगने जरूरी होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रैंडमली नहीं ले सकते, हमें वहां पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ही करना पड़ेगा। और इस चीज का आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि Q1 पहले आए, Q4 पहले आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो मेमोराइज कर सकता है। हमें मेमोराइज करना मुश्किल है, तो हमें ऑर्डर जो है वो हमेशा Q1 Q2 लेना होता है। इसमें आप Q4 पहले ले लो, Q2 बाद में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन है कि ये चारों का सम होना चाहिए। और यहां पर गेम के अंदर हमने इसे जो है वो पास करना है शफल डेक की तरह। तो ये हमने डी को यहां पर पास कर दिया। एक हमारे को कंप्लीट डेक चाहिए जिसमें कंप्यूटर फोकस करेगा हमारा कार्ड फाइंड करने के लिए। वो अगर हम देखें तो वो हमारा सीडी ही है, क्योंकि सीडी के अंदर से ही हम रिमूव कर रहे हैं वहां पर जो भी हमारे पास अनवांटेड कार्ड्स हैं। तो इसके लिए मुझे सीडी को ही पास करवाना पड़ेगा। मैं यहां पर सीडी पास करवाता हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तब इसका मतलब हम जो है वो गेम जीत गए, क्योंकि अगर मान लो वो 1 से बड़ा नहीं है, अगर वहां पर सीडी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, तो इसका मतलब वो हमारा एलिमेंट है। तो यहां पर मैं एल्स में क्या देता हूं, एल्स के अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देता हूं, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखवा देता हूं योर कार्ड इज, और जो हमारा कार्ड होगा वो होगा कौन सा, ऑब्वियस है जो भी सीडी के अंदर बचा हुआ कार्ड है। और अगर एक ही कार्ड बचा होगा तो वो 0 इंडेक्स पे होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं सीडी, और इसके अंदर हम इंडेक्स दे देते हैं 0। तो जो भी हमारे पास सीडी के अंदर बचा हुआ कार्ड है वो हमारा ही कार्ड होगा। अब ये जो है ये हमारी गेम पूरी हो गई है। अगर आप यहाँ पर टर्न जो है वो टर्न लेना चाहते हैं तो टर्न जो है वो आराम से आप यहाँ पर दे सकते हैं। टर्न कैसे दी जा सकती है, यहाँ पर जो है वो आप एक प्रिंट स्टेटमेंट ले सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो है वो सबसे पहले लिख सकते हैं आप टर्न, और टर्न के बाद जो है वो आपको एक वेरिएबल जो है वो देना पड़ेगा यहाँ पर, और वो जो वेरिएबल है वो वहां पर एक के बाद एक बढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है अगर मान लो मैं n वेरिएबल लेता हूं, तो n की वैल्यू जो है वो वहां पर सबसे पहले 1 होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो लगातार बढ़नी चाहिए। अब अगर मान लो वो n के बाद जो है वो लगातार बढ़नी चाहिए, तो वो हम कैसे बढ़ाएंगे, इसे ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर n इस तरह से पास करवा देते हैं। अब ये जो हमारे पास n जो है वो पास हो गया है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 आएगी। यहाँ पर जब हम इसको पास करेंगे इस तरह से, और जब यहाँ पर वैल्यू जाएगी तो यहाँ पर जो भी n की वैल्यू होगी उसमें वो 1 प्लस होकर जाएगी। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से n+1 हम दे देते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पर 1 जो है वो हम पास करेंगे तो वो 1 वैल्यू जो है वो इस तरह से यहाँ पर जाने वाली है। और इसको अगर आप फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपके पास 1 वैल्यू जाएगी, और उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर जब n+1 जाएगा आगे, तो वो n+1 ऑब्वियस है उसको 2 कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम 3 कर देगा। तो इस तरह से हम इसको अब सेव करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कॉलम आ गए हैं। टर्न 1 के बाद मैं यहाँ पर एक चेंज चाहता हूँ, और वो जो चेंज है वो मैं एक सिंगल लाइन चाहता हूँ इस तरह से। अब ये अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो हो जाएगा। अभी इस रन पे हम ऐसा करते हैं, हमें कोई भी कार्ड जो है वो अपने दिमाग में रख लेते हैं। मान लो मैं 8 ऑफ हार्ट्स जो है वो अपने दिमाग में रख लेता हूँ। तो 8 ऑफ हार्ट्स जो है वो सेकंड कॉलम में है, मैं सेकंड पास करता हूँ यहाँ पर, और आप देखेंगे कि टर्न जो है वो टर्न 2 हो गई है। तो हमारा जो यहाँ पर ये वाला फंक्शन था ये कंप्लीटली वहाँ पर काम कर रहा है। अब जो है मैंने यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट्स लिया था, तो 8 को फाइंड करते हैं कहाँ पर है हमारा 8 8 8 8 8, ये रहा 8 ऑफ हार्ट्स, यानी थर्ड कॉलम में है। ये हमारा थर्ड कॉलम। अब जो हमारी टर्न है टर्न 3 हो गई है, और अब जो है वो कॉलम हम देखते हैं हार्ट 8 8 8 8, ये रहा, यानी फिर से वो सेकंड कॉलम में है। तो यहाँ पर हमें सेकंड जो है ये देना है, और ये आप देख सकते हैं योर कार्ड इज 8 ऑफ हार्ट्स। तो इसका मतलब हमारी गेम जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था वो यही है। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।